देख ट्रांसफर प्राइसिंग। इतना एब्सेंट क्यों करते हो गजानन गुप्ता? पहला दिन क्लास करने आ रहे हो आज तुम? सर कलकत्ता में नहीं थे। हम्म। तुम लोग का कोई कॉलेज में आईएफ का कोई बुक बोला है, प्रेस्क्राइब बुक मतलब? आंसर मिल नहीं रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल फाइनेंस का कोई भी। बहुत मुश्किल से दो तीन आंसर मिला है, एक चैप्टर खाली मिला है बस, उसके बाद सेकंड चैप्टर का तो आंसर ही नहीं मिल रहा कहीं से। तो आंसर ही नहीं मिलेगा तो कैसे सॉल्व कराएंगे हम, पढ़ाएंगे कैसे? हम्म। ये रेफरेंस बोला है बुक आप लोग, बुक रेफर करने के लिए जो क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस बुक से आता है, कोई आइडिया आप लोग को? इंटरनेशनल फाइनेंस का कोई बुक बोला है? सीयू का बुक में तो कुछ दिया नहीं है खास। हम्म। क्या कुछ बोला है? हमेशा गजानन बोलो। इंटरनेशनल फाइनेंस का तो बन ही नहीं पा रहा है बुक, एक चैप्टर ही बना पाए अभी तक सिर्फ। सर दो बुक सजेस्ट की है बट पीडीएफ नहीं है मेरे पास। नहीं वो बुक हम खरीद लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बुक बोला है? सर फोटो भेज रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है, बुक हम खरीद लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर मिलना चाहिए ना बुक में, कि बुक में आंसर होगा तभी तो खोजेंगे हम लोग। इतना आंसर ही नहीं मिलता गूगल में, तो आंसर मिलता ही नहीं एक भी। आईएफ का कहाँ से मिलेगा आंसर, ऐसा क्वेश्चन है। कल बीकॉम का भी प्रेशर रहता है, तुम लोग का भी रहता है एकदम। सैटरडे संडे तो पूरा नोट्स में काम चला जाता है, और वीकडे में टाइम नहीं मिल रहा एकदम। देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग क्या, तो ध्यान दीजिए। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब जैसे एक डिवीजन दूसरे गुड्स को क्या करे, एक सम ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है हर साल। एक सम ट्रांसफर प्राइसिंग से हर साल आता ही आएगा, समझ गए? आप लोग को देखो यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, पीछे देखो पेपर दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर एक आप एबीसी वाला को टारगेट मारिएगा, ये किसको टारगेट मारिएगा? एक टारगेट किसको रखिएगा? एबीसी वाला को जरूर जरूर से कर लिए, इजी चैप्टर है ये। पहला वाला आपका थ्योरी था, दूसरा आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी भी है साथ में। और ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये पूरा 10 नंबर क्या है पूरा का पूरा? ये पूरा 10 मार्क्स इसका है, बताओ। सिंगल क्वेश्चन है देखो, किस चैप्टर का है ये? डिवीजन वर्ड देखो, जहाँ डिवीजन वर्ड देखोगे समझ लेना कौन सा चैप्टर है ये। ट्रांसफर प्राइसिंग कौन सा है ये? ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद थ्योरी है, उसके बाद मतलब दो ही चैप्टर से प्रैक्टिकल है देखो। एक एबीसी से प्रैक्टिकल है, और एक किससे है, परफॉर्मेंस वाला से भी हर साल नहीं आता है इसका मतलब। लास्ट चैप्टर जो किया था 22 में आया था शायद, देखो इसमें एबीसी है पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्या है, वो परफॉर्मेंस वाला था। ये चलो ठीक था। और तीसरा कौन सा है? डिवीजन वाला, मतलब वही ट्रांसफर प्राइसिंग। और चौथा क्या है, थ्योरी भी कर लेना थोड़ा सा तो सेफ रहोगे। शॉर्ट नोट्स वाला जो पार्ट है ना वो कर लेना कम से कम, ठीक है? सब थ्योरी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। तो मॉड्यूल 1 कॉस्ट में पास हो जाओगे अच्छे से, कॉस्ट का हमको टेंशन नहीं है। और पेपर इतना सारा है ना। हाँ,
कम कर लो काम इससे अच्छा। तो जल्दी में काम हो जाएगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। फिर इस पर पहुंचोगे तो बहुत कर देना फिर। अभी थोड़ा नहीं, आधा घंटा लगेगा। देखो यहाँ तक ये बुक तुमने बोला है रेफर करने के लिए। सिर्फ ये सीयू में बोला है। तुम्हारे पास है क्या बुक? नहीं सर। ठीक। दो बुक में से कौन सा चाहिएगा ये बताओ, दोनों में से एक एक ले सकते हैं, दो दो बुक खरीद के क्या फायदा होगा? जाके देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। ठीक है। देखिए वो क्या था देखो, पेज नंबर कितना था? हम्म, कितना पेज नंबर था बाबू? यही तो है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज द अमाउंट चार्ज व्हेन वन डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल गुड्स टू अनदर डिवीजन। एक डिवीजन दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ज्यादा प्राइस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है ये? कम कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है, हाई प्राइस पे कर रहा है। समझ गए? जिससे पर्पस क्या है हाई प्राइस पे करने का, रीजन क्या है देखो आगे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ट्रांसफर प्राइस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एक्सचेंज। अगर आप ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे करोगे तो जो डिवीजन है उसका प्रॉफिट कितना है आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा फिर। समझे बात को? अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा कॉस्ट प्राइस पे तो कितना प्रॉफिट है पता आपको नहीं चलेगा। एक समझे बात को बोलो। एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट गुड ट्रांसफर कर रहा है ज्यादा प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स विद द फर्म एक्सचेंज इट। तो ज्यादा प्राइस पे ट्रांसफर क्यों कर रहा है, रीजन बताओ। नहीं तो अगर हम कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे, हम इतना मेहनत किए, हम ट्रांसफर अगर दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट पता चलेगा बताओ हमको, बोलो। हम्म, नहीं चलेगा। समझ गया ना? इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक डिपार्टमेंट जब दूसरे को ट्रांसफर करता है गुड्स विद इन द फर्म एक्सचेंज इट, द प्रोडक्ट कैन बी फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। दिस डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज डिजायरेबल from both a management perspective and tax purpose. The transfer of goods and services between business units is most common in firm with a high degree of vertical integration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्म में बहुत काम आता है, बिजनेस में बहुत काम आता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड फर्म engage in a number of different value or created activities in the value chain। मतलब बहुत सारा बिजनेस अगर आपका है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है आपका, अलग अलग पैरेलल चल रहा है अलग अलग बिजनेस, तो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स तो किस ट्रांसफर प्राइस पे हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस है वो निकालने में उसका पर्पस क्या है कि प्रॉफिट जो है कितना डिवीजन कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो निकालना है मेन पर्पस इसका। और ऑब्जेक्टिव तो यहाँ दिया ना, टू मोटिवेट मैनेजर को मोटिवेट करना, टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर मैनेजर टू मेक डिसीजन कंसिस्टेंट with the firm goals, to provide a basis for fairly rewarding the manager, to develop strategic partnership। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है।
ट्रांसफर प्राइस का मेथड क्या है? एक है कॉस्ट प्राइस पे, एक है मार्केट प्राइस पे, एक है निगोशिएटेड प्राइस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का अलग अलग पार्ट है, मार्जिनल कॉस्ट पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, फुल कॉस्ट पे, कॉस्ट प्लस मार्कअप पे। समझे कौन कौन सा मेथड है? एक है कॉस्ट प्राइस पे करना, एक है मार्केट प्राइस पे करना, एक है निगोशिएटेड प्राइस पे करना, अलग अलग प्राइस पे है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन व्हेन द सप्लायर, अगर एक आपका कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, एक आपका किस पे कर रहा है, मार्जिनल प्राइस पे कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब समझे क्या होता है बताओ? मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? नहीं पढ़े हो मार्जिनल कॉस्ट? बोलो, इकोनॉमिक्स में भी है मार्जिनल कॉस्ट वर्ड। बोलो क्या है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब? बोलिए। मतलब क्या होता है इसका बताइए? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसका मतलब? बोलो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट। समझ गया तो बताओ, कोई डाउट इसमें? ठीक है तो बताओ। तो एक है मार्जिनल कॉस्ट मेथड, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में कैसे निकालते हैं। एक है फुल कॉस्ट और एक है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस मार्कअप मतलब? बोलो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझे? कॉस्ट पे मार्कअप मतलब क्या हुआ? ज्यादा प्राइस पे, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन व्हेन द सप्लाइंग डिवीजन हैज एक्सेस कैपेसिटी। अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लो एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट क्या मान लीजिए ए है, इसका जो कैपेसिटी है मान लीजिए कितना है, ध्यान दो हाँ, 10,000 है। अभी वर्किंग कितना में कर रहा है मान लीजिए, एट 6,000 यूनिट्स। मतलब अभी भी इसके पास कितना कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी बताइए, बोलो। 4,000. तो अगर ये 4,000 ट्रांसफर करेगा दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाएगा तो चलेगा। फिक्स कॉस्ट कवर करना जरूरी नहीं है, फिक्स कॉस्ट आपका ऐसे भी कवर हो रहा है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से। फिक्स कॉस्ट तो आपका अभी भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से कवर हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा जो उसका कैपेसिटी है, जो उसका एक्स्ट्रा कितना भी बताइए कैपेसिटी लेफ्ट बताइए। कितना बताइए? तो ये अगर ट्रांसफर करेगा तो किस प्राइस पे करना चाहिए मिनिमम? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए इसका बताओ? एट किस प्राइस पे करना चाहिए इसको? मार्जिनल कॉस्ट पे। समझे? किस प्राइस पे करना चाहिए उसको ट्रांसफर? बोलो। मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना चाहिए उसको, मिनिमम प्राइस पे। समझे बात को कि नहीं? बोलिए। हम्म, हाँ सर. अगर उसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए बताइए आपका? मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट मतलब मिनिमम आप कितना भी ट्रांसफर करोगे बताओ? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा बताइए आपका?
समझे? मिनिमम ट्रांसफर कितना हो जाएगा बताइए आपका, मार्जिनल कॉस्ट पे। यहाँ देखो, यहाँ डिसीजन मेकिंग है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सप्लायर का जो कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है, तो ट्रांसफर प्राइस मिनिमम कितना होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, लोअर ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू और एक्सटेंडेड बाय इन प्राइस। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो सकता है बताइए, मतलब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा बताइए। मार्जिनल कॉस्ट। मैक्सिमम किस प्राइस पे ट्रांसफर कर सकता है बताइए, मैक्सिमम किस प्राइस पे करेगा, लिस्ट ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट में कितना आपका डिफरेंस आ रहा है, समझ गए? नेट मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, बोलो? रेवेन्यू मतलब सेल्स, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है सेल्स, आपका सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, समझे इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस। अगर मार्केट से परचेज करोगे तो कितना मिलेगा, मार्केट में किस प्राइस पे अवेलेबल है। जैसे मार्केट में अगर कोई सामान 100 में अवेलेबल है, तो आप 100 से ज्यादा में ट्रांसफर नहीं करोगे ना, ये बताओ। हम्म। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ए भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, या फिर बाहर से आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, बाहर से परचेज करोगे नहीं करोगे? अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं बचा है तो क्या करेंगे आप, बोलो? बोलो। बोलो। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी बचा हुआ है, मान लीजिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी बचा हुआ है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा आपका, मार्जिनल कॉस्ट, और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस से ज्यादा पे ट्रांसफर करेंगे, अभी बताइए पहले, मार्केट प्राइस से ज्यादा पे ट्रांसफर करेंगे आप, नहीं बोलो? सर। नहीं करेंगे। जो मार्केट में एक्सटर्नल जो प्राइस है, बाहर जो प्राइस पे मिल रहा है, एक तो वो देखेंगे, और एक क्या देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब समझिए क्या, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, अब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हुआ बताइए, बोलो? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना चेंज आ रहा है आपका, सेल्स वैल्यू में कितना, डेल्टा सेल्स। समझे कैसे निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू? फिर दोनों में जो लिस्ट होगा, दोनों में जो भी क्या होगा आपको लिस्ट होगा। और अगर सप्लाई डिपार्ट अगर सप्लाइंग डिवीजन ऑपरेट फुल कैपेसिटी, तब क्या होगा बताइए, अगर जो सप्लाइंग डिवीजन है उसके पास जगह नहीं है, और ऑलरेडी उसका काम चल रहा है फुल कैपेसिटी पे, स्पेयर कैपेसिटी उसके पास नहीं है, तब क्या होगा, बोलो? अगर सप्लाइंग डिवीजन ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी, समझे?
बोलो। व्हेन द सप्लाइंग डिवीजन ऑपरेट फुल कैपेसिटी, तब क्या होगा बताओ? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अगर आपको ऑलरेडी कैपेसिटी पहले से काम फुल कैपेसिटी है, तो अगर आप दूसरे आप अपने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे तो कहीं और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कम नहीं करना पड़ेगा? बोलिए। अगर मेरे पास टाइम टाइम नहीं है और आपका बैच हम पढ़ाएंगे, तो हमको दूसरा बैच छोड़ना नहीं पड़ेगा? बताओ। हम्म। बोलिए। क्या? अगर मेरे पास कैपेसिटी में फुल कैपेसिटी ऑलरेडी पहले से ही, तो नया अगर हम आपको लेते हैं काम, तो हमको पुराने में से कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा? बोलो। हाँ। हाँ सर। इसको भर दीजिए ना इसको। अरे ये तो मेरा बोतल खुद का है, ये तो भरिए इसको। हम्म। कुछ नहीं होगा। समझ गए? बोलिए। एसएसडी यहीं रख लीजिए ना, बेकार कर लेके जाएंगे। एसएसडी यहीं रख लीजिए। ओके। बोलो। अगर आपका ऑलरेडी कैपेसिटी पहले से फुल है, तो अगर आप कोई डिवीजन का, अपने डिपार्टमेंट का अगर आप सप्लाई फुलफिल करोगे, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लेंगे ही, प्लस क्या लेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्लस क्या लेंगे बताइए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, पूछिए ना भाभी, कहाँ पहुंची है? ग्रीस पर क्यों बुलाएंगे? यहाँ से मेट्रो से आएंगे सेंट्रल ना, तो भाभी बाहर क्यों निकलेगी? बोले बाहर नहीं निकलेगी। हाँ। हाँ तो बोली ना, मेट्रो में बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। हाँ। अभी कहाँ पहुंची है? हो गया था बताइए। यहाँ क्यों रख रहे हैं? ऑफिस में रखिए, ऑफिस में रखिए। हो गया था बताइए। मिनट ट्रांसफर प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट प्लस क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। समझ गया ना? अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैसा है बताइए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब समझ क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि जो आप सेक्रीफाइस करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट को अभी, मान लीजिए आप लोग का बैच लिए, तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा जो स्टडी मेट का कॉस्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपये आ रहा है, ठीक है। और आपके जगह पे हम किसी और बैच को लेते, तो हमको वहाँ पे 1000 रुपये मिलता, तो हम आपसे कितना लेंगे मिनिमम बताइए? हम्म। हम आपको मान लो जो स्टडी मेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट 500 आ रहा है मान लीजिए। अगर आपके टाइम पे हम किसी और को लेते, तो मेरा वहां से 1000 इनकम होता, तो हम आपसे कितना रहेंगे मिनिमम ये बताओ, जिससे हमको लॉस नहीं हो? बोलो। 1000. पैसे 1000 हमको कहीं और से मिल रहा है ऑलरेडी। अगर आपको हम नहीं लेते बैच को, तो हमको किसी और से 1000 मिलता। समझ गए? और Hmm. आपको जो हम स्टडी बिट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट है 500 है। समझे? तो जो मेरा कॉस्ट आएगा कितना आएगा ये पूछ रहे हैं आपसे हम टोटल, हम आपसे कितना लेंगे मिनिमम?
आपको जब स्टडी मेट प्रोवाइड किया था 1500। 1500। हाँ, समझे बात को, मतलब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस समझे क्या हुआ, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हम लेंगे ही आपसे, और जो मेरा लॉस हो रहा है, जो मेरा क्या हो रहा है आपका, अगर आपको हम लेते हैं, हम तो फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी पहले ही कहीं काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, अगर मेरा डिपार्ट अगर हम आपका वर्क को लेते हैं तो हमको कोई और वर्क क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, बोलो। हम्म, बोलिए। तो वो जो कॉस्ट है, तो वो भी तो हम कवर करेंगे कि नहीं करेंगे आपसे। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस समझे क्या हुआ इसमें, अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर मेरे पास कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी है तो तब क्या होगा सिर्फ, अगर मेरा जो कैपेसिटी है वो स्पेयर कैपेसिटी है मेरा, तब कौन सा लेंगे हम लोग, बोलो, कौन सा लेंगे हम लोग, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट लेंगे बस। समझ गया तक बताओ, डाउट इसमें, बोलो। हो गया तो बताओ, डाउट इसमें, बोलिए। हो गया तो बताइए, ठीक है। अगर सप्लाई डिवीजन ऑपरेट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी आएगा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों आएगा, और अगर स्पेयर कैपेसिटी पे है तो कहाँ आएगा बताओ, बोलो। रुकिए थोड़ी देर, हाँ। हम्म 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 हम्म। हो गया तो बताओ। हाँ, हेलो। यस सर।
अरे सुनो ना, वो ब्रोकर का फोन है तो बोला कि ना आधा घंटा में हो पाएगा क्या, आधा घंटा में देख पाएंगे, आ पाएंगे क्या? तो अरे वो पार्टी आ जाएगा आधा घंटे, सारे से तो दिखा पाएंगे क्या फ्लैट? तो हम बोले लाइट नहीं है, बोला ऐसे देख लेगा लाइट बिना। तो हम बोले तो कल परसों देख लीजिए भाई, तो हम बोले उसको। बोल दिया हम सब कुछ। ठीक है, कल हम बोले उसको, कल 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 परसों बात करिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो तुमने काटो तो बस। टेस्ट करो ना यार, तो जाएगा। क्या हो गया? आप मना कर दी थी पापा। अंधेरा, नहीं अगर अंधेरा में दिखलाना है तो फिर आ जाएंगे हम तुरंत सौरभ के साथ, इसी ने पूछे तुमसे। इमरजेंसी लाइट में नहीं दिख पाएगा क्या? नहीं पता तुम बात करो ना ब्रोकर सुजीत से, जल्दी से। अच्छा ठीक है, छोड़ो, कल परसों को बोल देना इसको रहने, ठीक है? ठीक है ना? सुरजीत ने, क्या नाम है उसका? बोलिए क्या बोले, फिर बात हुआ कुछ? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाभी जी को लेट होगा, आपका क्या क्लास है क्या बच्चे का आज? तो ठीक है, निकल जाएगा, भाभी को 10 मिनट लगेगा अभी। 10 15 मिनट लगेगा, अभी मेट्रो में चढ़ी नहीं है ना, वो तो चढ़ेगी तब इंग्लिश पर पहुंचने में। हाँ। हो गया तो बताइए, हेलो। बोलिए। दोनों में ये चीज कॉमन है, देखिए मैक्सिमम ट्रांसफर दोनों में क्या बताइए आपका? इसमें भी वही है और नीचे वाले में भी। मैक्सिमम का दोनों का प्राइस क्या बताइए आपका? बोलो तुम लोग। हेलो। मैक्सिमम का प्राइस दोनों में क्या बताइए आपका, सेम है कि नहीं है बताइए? हमेशा। मैक्सिमम का रूल दोनों में क्या है? खाली चेंज किस में हो रहा है बताइए? कहाँ हो तुम लोग? बोलो। कोई है यहाँ पे कि नहीं है आप लोग में से? हाँ सर है। तो रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग कुछ। ठीक है ना? बोलिए।
आगे देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट। देखो ट्रांसफर प्राइस कहाँ कहाँ काम आता है बताइए। कोई एसेट फी कैसे एक्वायर कर रहे हैं, रॉयल्टी फी, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, मशीनरी सेल और परचेज, चार्जेस फॉर कॉर्पोरेट गारंटीज, रिफंड ऑफ एक्सपेंसिव इनकर्ड, ये सब में काम आता है। बेनिफिट क्या है देखो, टैक्स बेनिफिट है इसमें आपका, ठीक है। जितना दिस रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज बाय ट्रांसफरिंग गुड्स एट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इनटू हायर टैरिफ कंट्रीज, हाई टैरिफ कंट्रीज टू लोअर द ट्रांजैक्शन ड्यूटी फेस। कंपनी कैन यूज लो ट्रांसफर प्राइस व्हेन शिपिंग गुड्स टू लोकेट। मतलब ये सब टैक्स बेनिफिट है, तो खैर रीड आउट कर लीजिए। हाँ, प्रैक्टिकल आएगा इससे आपको ऐसे भी। उसके बाद देखो कहाँ का सिचुएशन, स्टेट सिचुएशन वेयर मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस सिस्टम में भी यूज, कहाँ का काम आएगा, कम्पिटिटिव मार्केट में, एक्सटर्नल सेल कंपेरेबल, ये सब थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रीरिक्विजिट्स क्या है इसका, इसे एक दो बार आया है। एडवांटेजेस, एडवांटेज लिमिटेशन, समझ गए, तो ये सब लोग पढ़ लीजिएगा। और सम्स इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से करेंगे सम्स, मतलब कि मंडे से। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है सम्स आपका। 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, बहुत सारा सम है। 9 नंबर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। तो सब मंडे से करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना, हमको भी थोड़ा रीड आउट करना पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, मंडे से इसका सब स्टार्ट करते हैं, मंडे 5:15, ठीक है। गजन, Okay, sir. ठीक है, यहाँ तक रीड आउट को क्या होगा थ्योरी पूरा, हाँ इसका।